चलिए बढ़ते आगे, रुक कर लेंगे बड़ी खबर का, जहां हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है। दरअसल सरकार ने 28 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं। 10 जिलों के डीसी भी बदले गए हैं। हिसार के डीसी प्रदीप दहिया का झज्जर ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा हिसार में अनीश यादव को डीसी पद पर लगाया गया है। अनीश यादव हिसार में एडीसी के पद पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा अशोक कुमार गर्ग को गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर बनाया गया है। कुरुक्षेत्र के डीसी राजेश जोगपाल को कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रार बनाया गया है। रोहतक के डीसी रहे अजय कुमार को गुरुग्राम का डीसी बनाया गया है। इसके अलावा मनीष कुमार को चरखी दादरी का डीसी नियुक्त किया गया है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने दिवाली के बाद 28 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। 10 जिलों के डीसी भी बदले गए हैं। हिसार के डीसी प्रदीप दहिया को झज्जर ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा हिसार में अनीश यादव को डीसी बनाया गया है। बता दें कि इससे पहले अनीश यादव हिसार में एडीसी के पद पर काम कर चुके हैं। वहीं मानेसर नगर निगम के कमिश्नर अशोक कुमार गर्ग को गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर बनाया गया है। कुरुक्षेत्र के डीसी राजेश जोगपाल को कोऑपरेटिव सोसाइटी हरियाणा का रजिस्ट्रार बनाया गया है। राजेश जोगपाल इससे पहले भी ये पद संभाल चुके हैं। वहीं रोहतक की बात करें तो यहाँ के डीसी रहे अजय कुमार को गुरुग्राम का डीसी बना दिया गया। इसके अलावा झज्जर के डीसी शक्ति सिंह को स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल का एमडी बनाया गया है। वहीं गुरुग्राम विकास प्राधिकारी के सीईओ मनीष कुमार को चरखी दादरी का डीसी बनाया गया। डॉक्टर जितेंद्र छिल्लर को चरखी दादरी का डीसी बनाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़े हुए हैं। महेश जी, हरियाणा सरकार का ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है। हालांकि जब से सरकार तीसरी बार बनी है, प्रशासनिक अमले में फेरबदल लगातार किए जा रहे हैं और ताजा मामला जहां 28 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं, इसके अलावा डीसी भी बदले गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी है। दूसरी बार का अगर जिक्र करें तो मनोहर लाल खट्टर की तरफ से जो पॉलिसीज बनाई गई थी, उनके एग्जीक्यूशन को लेकर खासी परेशानियों का सामना इनकमेंसी के रूप में सरकार को करना पड़ा था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया और अपने दम पर सरकार बनाने का काम किया, लेकिन प्रशासनिक कमियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अब इस तरह की परेशानी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को नहीं झेलनी पड़े और खासकर 100 दिनों का जो एजेंडा नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से मैनिफेस्टो में दिया गया था और सरकार बनने के साथ ही जो वायदा जनता के साथ किया गया था उसे पूरा करने का जिक्र नायब सिंह सैनी करने लगे थे। और पहली मीटिंग में तमाम जो आईएएस रैंक के प्रशासनिक अधिकारी थे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी थे, उनके सामने एक ही बात रखी गई थी कि हमें अपने वायदों को पूरा करना है। तो 100 दिनों का जो एजेंडा मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखा गया था, उसे किस तरीके से पूरा किया जा सकता है और आने वाले दिनों में प्रशासनिक परेशानियों से जनता को किस तरीके से राहत दिलवाई जाए, किस तरीके से सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उसका पूरा फायदा जनता तक पहुंच पाए, इसके लिए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हरियाणा में किया गया है। 28 आईएएस के तबादले किए गए हैं, जिसमें हिसार के डेप्यूटी कमिश्नर को भी बदल दिया गया। इसके अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी भी प्रदीप दहिया के पास थी और अब उन्हें झज्जर का डीसी लगा दिया गया और तमाम दूसरे जिलों के डेप्यूटी कमिश्नर भी बदल दिए गए हैं। नई सरकार में किस तरीके से प्रशासनिक जो सौम्यता है वो कायम की जा सकती है, इसी के मकसद के साथ और जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत ये इन प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से दी जाए, तो पुरानी जो व्यवस्था है उसे बदलकर नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश यहाँ पर नायब सरकार की तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि एक के बाद एक जो तबादलों की लिस्ट आगे भी देखने को मिलेगी। 28 आईएएस अधिकारियों के तबादले फिलहाल इस नई लिस्ट में नायब सरकार की तरफ से किए गए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।